Wonder Tales. एक बार की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में बूढ़ी अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो अपने ज्ञान और उदारता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उसकी सलाह लेने आते थे। बच्चों को उसकी कहानियां सुनना बहुत पसंद था और हर शाम वो उसकी झोपड़ी पर इकट्ठा होते थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। चलते चलते उनकी नजर जमीन में आधी दबी हुई एक पुरानी हांडी पर पड़ी। हांडी थोड़ी जंग लगी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी जो उसे खास बना रही थी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, ये कोई साधारण हांडी तो नहीं लगती। चलो इसे घर ले जाके देखते हैं। काफी मेहनत के बाद अम्मा ने उस हांडी को निकाला और वो घर ले गई। उस रात उन्होंने सोचा, क्यों ना इस हांडी में कुछ मीठा पकाया जाए। उन्होंने थोड़ा सा चावल, दूध और चीनी लेकर खीर बनाने की सोची। जैसे ही उन्होंने हांडी को चूल्हे पर रखा, वो हल्की हल्की सी चमकने लगी। बूढ़ी अम्मा ने हैरानी से सोचा, अरे ये तो सचमुच जादुई हांडी है। कुछ ही देर में खीर बन गई और इतनी अधिक कि उसे पूरा गांव खा सके। अम्मा समझ गई कि ये हांडी जादुई है और इसका सही इस्तेमाल होना जरूरी है। जल्द ही गांव में इस जादुई हांडी की बात फैल गई। लोग बूढ़ी अम्मा से हांडी उधार लेने आने लगे। किसी को त्योहार पर मिठाई बनानी होती तो किसी को मेहमानों के लिए खीर बनानी होती। बूढ़ी अम्मा सभी की मदद करती और हांडी हमेशा जरूरत के अनुसार खाना तैयार कर देती। एक दिन एक गरीब किसान आया और बोला, बूढ़ी अम्मा, मेरी बेटी की शादी है। आप तो जानती हैं शादी में कितना पैसा खर्च होता है। क्या आप मुझे वो हांडी दे सकती हैं? आपकी बहुत कृपा होगी। बूढ़ी अम्मा ने हांडी देते हुए कहा, अरे बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारी बेटी तो हम सबकी बेटी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सब बेटियों की खूब अच्छे से शादी होगी और बारात का अच्छे से आदर सत्कार होगा। बूढ़ी अम्मा ने किसान को आश्वासन दिया। थोड़े ही दिन में लड़की की शादी हुई और साथ ही गांव वालों ने हांडी से बने खाने का आनंद लिया। ये सब एक अमीर व्यापारी धनीराम देख रहा था। उसने सोचा, अरे ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं। ये हांडी इतने काम की चीज है तो इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये बुढ़िया से ये हांडी मांग लेता हूँ। अगले हफ्ते ही बगल के गांव में एक मेला है, वहां खूब बिक्री करूंगा और पैसे कमाऊंगा। ऐसा सोच के धनीराम बूढ़ी अम्मा के पास गया और उदास चेहरा बनाते हुए बोला, अम्मा, मेरे घर में कोई मिठाई नहीं है और मेहमान आने वाले हैं। आप क्या मुझे अपनी हांडी उधार दे सकती हैं? बूढ़ी अम्मा को धनीराम की बातों पर थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन उसने उसे हांडी देते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर याद रखना, इस हांडी से लालच मत करना। ये हांडी सिर्फ उतना ही देती है जितने की तुम्हारी आवश्यकता हो और तुम्हारी लालसा हो। धनीराम ने मन ही मन सोचा, अरे जितनी भी मिठाई इस हांडी से बनेगी उस सारी को मैं मेले में बेच दूंगा और खूब पैसे कमा लूंगा। धनीराम ने घर पहुंचते ही हांडी में खूब सारा दूध, चावल और चीनी डाल दी। उसने हांडी को चूल्हे पर रखा और बोला, अब देखता हूँ कि हांडी कितनी खीर बना सकती है। धीरे धीरे जैसे ही हांडी गर्म हुई, वह हल्की हल्की सी चमकने लगी और खीर बनने लगी। धनीराम तो बहुत खुश हो गया, लेकिन हांडी ने खीर बनाना बंद नहीं किया। खीर उबल उबल कर हांडी से बाहर आने लगी। धनीराम पहले तो बहुत खुश हुआ और उसने अपने घर के सारे बर्तन भर लिए। अरे वाह, अब मेरे पास तो इतनी खीर होगी कि ये तो अगले हफ्ते के मेले में खूब बिक्री हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खीर की मात्रा बढ़ती ही गई। अरे, अरे ये क्या हो रहा है? धनीराम ने घबरा कर सोचा। खीर अब उसके चूल्हे से बाहर निकलने लगी। उसने हांडी को बंद करने की कोशिश की और बहुत विनती की, लेकिन हांडी ने खीर बनाना बंद नहीं किया। धनीराम चिल्लाया, अरे रुको रुको, बस करो बस करो। लेकिन हांडी तो जादुई थी और धनीराम का लालच उसे रोकने नहीं दे रहा था। खीर उसके रसोई घर से बाहर निकलकर पूरे घर आंगन में फैलने लगी। थोड़ी ही देर में धनीराम का पूरा घर खीर से भर गया। खीर दरवाजे और खिड़कियों से बाहर निकलकर आंगन तक फैल गई।
अब धनीराम पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा, अम्मा अम्मा मुझे बचाओ, आपका जादू तो बेकाबू हो गया है। गांव वाले ये सब देखकर हंसने लगे। बूढ़ी अम्मा ने उसकी बातें सुनी और समझ गई कि धनीराम ने लालच किया होगा। वो उसके घर गई और एक मुस्कान के साथ बोली, धनीराम, मैंने तुमसे कहा था ना कि हारनी लालच को नहीं समझती। ये सिर्फ तुम्हारे मन की इच्छा को भांपती है। बूढ़ी अम्मा फिर अंदर गई और उन्होंने हांडी को प्रणाम करके धन्यवाद किया। हांडी ने थोड़ी देर में खीर बनाना बंद कर दिया। बूढ़ी अम्मा ने धनीराम से कहा, देखा धनीराम, हांडी से जितनी इच्छा करोगे तुम्हें उतना ही खाना मिलेगा। धनीराम घुटनों के बल बैठकर बोला, मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं बहुत लालची हो गया था। अब मैं समझ गया हूँ कि जरूरत से ज्यादा कभी भी अच्छा नहीं होता। उस दिन के बाद धनीराम ने अपनी लालच को त्याग दिया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। बूढ़ी अम्मा की जादुई हांडी ने सभी को ये सिखाया कि लालच बुरी चीज है और संतोष ही असली सुख है। गांव में सभी लोग बूढ़ी अम्मा और उनकी जादुई हांडी का सम्मान करने लगे और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगे। हांडी ने न केवल सभी की जरूरतें पूरी की, बल्कि गांव में मिलजुल कर रहने का संदेश भी दिया। और इसी तरह जादुई हांडी की कहानी ने सबको सिखा दिया कि जीवन में जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।